मोदी मर गया मोदी बोलो सारे मर गया मोदी बोलो सारे झूठ बोल के वोट देगा हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कर्मचारी एकता सरकार मुर्दाबाद टक्कर में वो हमसे टकराएगा पूंजीपतियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद पेंशन छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद तारीफ है। अब मैं साथी विक्रम जी अपने जिला प्रधान उनसे अनुरोध करता हूँ कि साथी अपना समापन भाषण करते हुए सभा को विसर्जन। ये आज बूढ़े लोगों की पेंशन छीनने का काम करेंगे, कल आप लोगों की ये पेंशन छीनने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि पॉजिटिव कमेंट के साथ हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जो आज सत्ता के नशे में चूर है उसको भेजने की कष्ट करें, ये हमारा निवेदन है। उसके बाद साथियों ये आश्वासन भी देंगे नायब जी, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे उसके बाद 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ज्यादा समय साथियों दे रहे हैं हम 22 अप्रैल को भी दिया था और आज फिर दोबारा दे रहे हैं। पहले ज्ञापन की क्या पोजीशन रही है, आज के ज्ञापन पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें अवगत करवाओ। आपने जो आप पिछले बार क्या ये कह रहे हैं कि हम ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेज देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नायब साहब के घर ऐसे की ड्यूटी नहीं बता रखे भेज देंगे। साथी ओम प्रकाश जी राज्य के उप प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा, साथी आजाद पंचाल जी सदस्य हैं जो राज्य के, और साथी बलबीर सिंह किसान सभा के भी हैं, वो टीचर रिटायर्ड टीचर भी हैं, किसान सभा के हरियाणा के प्रधान हैं। और हमारे बीच में किताब सिंह बनवाड़ा जी हैं, हमारे बीच में ओम प्रकाश सांगवान जी, ये दूसरे संगठनों से भी साथी आए। हमारा एकता है, चाहे अलग अलग हमारे बेसंग संगठन हो, हमारे दीन के अंदर बड़ी एकता के तहत हम काम करते हैं। तो साथियों आज जो आपने एकता का जो प्रदर्शन किया है, कुछ साथी कह रहे थे कि कम आए, अरे कम आए, हमने तो जुलूस निकाल दिया इतना बड़ा, इतने बूढ़े आदमियों ने। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा धरना नहीं कर सकती, और हमने तो कह दिया कि ये एक ट्रेलर है प्रधानमंत्री जी। आज आपने जींद जिले के रिटायर्ड कर्मचारियों ने हिंदुस्तान के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं जींद जिले के रिटायर्ड कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा साथियों, मैंने पिछली बार भी कहा था कि पहले उसने एक को मारा, मैं उसे बचाने नहीं गया, फिर उसने दूसरे को मारा, मैं उसे बचाने नहीं गया, फिर उसने मुझको भी मारा, मुझे बचाने कोई नहीं आया। साथियों ये जो आप पे हमला किया है,
31 मार्च 2025 को कि हम जाम करने जा रहे हैं रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को। हमने फैसला ले लिया है कि रिटायर्ड में एट पे कमीशन के रिटायर्ड में और जो वर्किंग एम्प्लॉय है उनमें हम अंतर करने की शक्ति अपने पास लेते हैं। ये पूरी तरह से क्लियर है। साथियों, एक समय था हरियाणा का कर्मचारी बोनस लेता था। जो 1987 से पहले के कर्मचारी हमारे बीच में भर्ती हैं, 1987 के बाद भी हैं। सर्व कर्मचारी संघ ने लड़ाई ली, बोनस तक लिए, टाइम बॉन्ड स्केल लिए और 10, 20, 30 के स्केल लिए, मेडिकल बढ़वाए। हरियाणा में 8, 16, 24 है, केंद्र में 10, 20, 30 है। यानी हम लगातार आंदोलन करते थे, रेगुलराइजेशन करवाते थे। 280 दिन के बाद हम लगातार रेगुलर करवा लेते थे आंदोलन करके। साथियों, धीरे धीरे हो क्या गया, जो हमें मिलना चाहिए था, देश आगे जाना चाहिए था विकास के तौर पर, और ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मिलना तो दूर की बात रही। उन जो मिली हुई सुविधाएं हैं उनको भी छीनना शुरू कर दिया। आज स्थिति क्या हो गई, पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 50% से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो ठेके पे लग चुके हैं। एक भी कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया जाता। इस 10 साल में इस सरकार ने एक भी कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया। पीछे 5000 कर्मचारी हैं, हमने हड़ताल करके हुड्डा की सरकार में रेगुलर करवाए थे। पिछली सरकारों से हमने हजारों करवाए। और ये सिर्फ यही कहते हैं कि हमने आपको गारंटी दे दी कि कच्चे तो रखेंगे, जिनकी सगाई तक नहीं होती कच्चे तो रखेंगे, लेकिन इनको हम हटाए नहीं। और सिर्फ यही बात है, यानी पक्का करने का कोई सवाल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कच्चे रख दो, हमारे बालकों के ब्याह भी नहीं हुआ है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनको कोई पेंशन नहीं, उनके कोई मेडिकल नहीं, कोई ईपीएफ नहीं, यानी जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे। पेंशन 2006 के अंदर हरियाणा सरकार ने नई पेंशन स्कीम लेके आ गई। वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में फैसला कर दिया कि 2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हम नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नई पेंशन स्कीम क्या है साथियों, जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो 2004 से पहले के कर्मचारी हैं या 2006 के हरियाणा के पहले कर्मचारी हैं, आप यदि 1 लाख रुपये लास्ट में जिस दिन रिटायर होते हो उस दिन लेते हो तो आपको 50,000 रुपये पेंशन मिलती है, सारों को मिल रही है। अब नई पेंशन स्कीम में क्या है, उनकी पेंशन जो तनख्वाह है जो उससे 10% काट लेते हैं हर महीने, और लास्ट में उनको 20,000 रुपये, जो जिसको 1 लाख में जो रिटायर होगा ना उसको 20,000 रुपये भी नहीं मिलती पेंशन। और 20,000 का मतलब ये है, यदि जो 10% उनकी जो तनख्वाह है काटी जा रही है ना, वो लास्ट में 20 लाख रुपए भी होगी, तो 20,000 रुपये तो उसका ब्याज बन गया। तो सरकार ने दिया क्या, 1 रुपया भी पेंशन नहीं, कहने को तो 20,000 होगी, यदि उनका वो जब ब्याज को हम काउंट करें तो 1 रुपया भी पेंशन नहीं। यह न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, या नो पेंशन स्कीम नहीं है। उसके बाद कहने लगे एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आए, उसमें भी साथियों कुछ नहीं, वह भी इससे भी बुरी है। आप लोग रिटायर हो गए, मेडिकल आपको मिलता है, आपको बीमार माँ बाप बच्चे हैं, यदि वो बीमार हो गए चाहे 10 लाख रुपए लगे आपको मिलता है नहीं रिम्बर्समेंट, उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति पैदा कर दी। तो लड़ाई कम लड़ी गई, क्योंकि जो 2006 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी थे वो तो थोड़े थे, वो लड़े क्या। और जो 2006 से पहले वाले मारे जैसे थे, अगले मारा कि में फर्क नहीं पड़ता, तो वह लड़ाई हुई नहीं। देश के लेवल पर जागरूक संगठनों ने लड़ाई लड़ी, उसमें भागीदारी कम हुई, और वो पेंशन आज यूं की यूं है। सरकार उससे टस से मस नहीं हो रही। वो कहती है कि हम टस से मस नहीं होंगे, लेकिन लोग पिप्पी फिर भी ठोके हैं, तो फिर जरूरत क्या है भाई टस से मस होने की। तो ये स्थिति है। और कहे ना कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, बिगड़ क्यों नहीं सकता भाई, तारा भी बिगड़ गया,
2006 से पहले वाले हो, यू कानून ले आए। कानून में क्या है कि आपको बढ़ोतरी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से एक वर्किंग एम्प्लॉय को मिलती है। यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे 7th पे कमीशन में 15% बढ़ोतरी हुई थी, वो पेंशनर की भी और कर्मचारी की भी। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये पेंशन है या 40,000 रुपये पेंशन है, तो 9,000 रुपये तो महीने का अभी 1 जनवरी को आपको नुकसान हो जाएगा। 4,000 वाले को 15 चौका 60,000, 40,000 वाले को 6,000 रुपये 1 जनवरी से नुकसान आपका चालू हो जाएगा। और जो मान लीजिए जो पे कमीशन सिर्फ चुनाव के अंदर घोषणा करते हैं, दिल्ली के चुनाव के अंदर कह दिया कि 8 पे कमीशन लागू करेगा। आज 6 महीने हो गए, उसका कोई टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किया, उसका कोई चेयरमैन नहीं बनाया, उसका कोई मेंबर नहीं बनाया। न्यू बात देखे हैं कि बिहार का चुनाव आज और फलाना आज करेंगे कि ना करेंगे, साथियों इनकी कोई तसल्ली है। और जो करेंगे, यदि 27 के अंदर वो लागू हुआ, 27 के अंदर आपको कहेंगे कि आपका कोई एरियर नहीं, कोई आपकी बढ़ोतरी नहीं। एरियर भी यदि 2 साल का बनता है ना, 26 और 27 का, वो आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी बहुत बड़ा हमला है साथियों। इस हमले के खिलाफ आप आज जो आए हैं, आपने जो एकता का सबूत दिया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं तो यही कहूँगा, आगे भी ऑल इंडिया से हमारा संगठन एफिलिएट है, ऑल इंडिया की थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं। और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशन फेडरेशन जो भी कॉल दे और जिला बॉडी जो भी कॉल दे साथियों, आप उस पर फूल चढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे।